नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे वैज्ञानिक और वैक्सीन रिसर्च से जुड़े लोग प्रशंसा के हकदार हैं, जिन्होंने इतने कम समय में 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। उन्होंने कहा कि भारत के मेडिकल सिस्टम की पूरी दुनिया में बहुत विश्वसनीयता है और कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में इससे पहले कभी इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया। श्री मोदी ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में इसे 30 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन की 2 डोज लगवाना बहुत जरूरी है और दूसरी डोज लगने के बाद ही शरीर में इसके विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नया मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी दिया। इधर प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे समय से इस वैक्सीन का इंतजार था। राज्य में 167 स्थानों पर पहले चरण के तहत हेल्थ वर्कर्स को कोविड टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और चिकित्सा अधिकारियों ने पहला टीका लगवाकर टीके के पूरी तरह सुरक्षित होने का संदेश दिया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के साथ ही स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन लगवाने के लिए खुद आगे आने लगे हैं। नमस्कार, मैं सुकीर्ति बिंद्रा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आईजीएमसी। मैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए तैयार हूं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.34% हो गई है। कल संक्रमण के 310 नए मामले सामने आए, जबकि इस बीमारी से 377 लोग ठीक हुए। अब तक 3,06,330 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में गृह विभाग और वित्त विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस परियोजना पर करीब 17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस काम के लिए राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियों का भी गठन किया जाएगा। प्रदेश के 20 जिलों में 90 नगर निकायों में चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है। इन चुनावों के लिए 15,144 प्रत्याशियों ने 18,527 नामांकन दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन के अंतिम दिन कल 10,958 प्रत्याशियों ने 13,411 पर्चे भरे। उम्मीदवार 19 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मुरारका का कल निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री मुरारका के निधन पर संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर आज न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। और अब अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।